और बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने मैया योजना को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने राज्य के महिलाओं से अपील की कि अभी हेमंत सरकार से महिलाएं 2-2 महीने के लिए 1,000 रुपए ले लेकिन महिलाओं के लिए बीजेपी बड़ी योजना लाएगी। वहीं उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, जबकि संथाल में घुसपैठ को बड़ी समस्या उन्होंने बताया। ये सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2,000 ले लीजिए, 1,000 2,000 2 महीना का ही मिलेगा, आगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए, आपको 72,000 सालाना देना था, आपको नहीं मिला। आवास मिलना था, नहीं मिला। आपको 1,000 रुपया सूला का खर्चा मिलना था, वो भी नहीं मिला। फिर भी 2,000 रुपया दे रहा है तो ले लीजिए। लेकिन बीजेपी आपको उससे ज्यादा अच्छा आपके लिए तोहफा लेके आ रहा है। अभी आप देखिए, सुबह से शाम मैया मैया बोलते हैं, आप लोग भी मैया मैया बोलते हैं। मतलब इतना दिन कुछ नहीं किया, और तो इसीलिए हम लोग मैया भैया सब बोलने वाला हूँ, आप लोग चिंता। मेरा निवेदन है कि झारखंड का जो भाजपा का जो भी बड़ा नेता है, सबको चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर पार्टी टिकट देता है तो लड़ना चाहिए। तब क्या होता है, कोई एमपी बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, लेकिन बड़ा व्यक्तित्व हमें इस बार विधानसभा में चाहिए। इसलिए झारखंड के लिए हमें बड़ा लड़ाई लड़ना है, घुसपैठियों का खिलाफ लड़ना है, झारखंड को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, बड़ा लड़ाई लड़ना है। और वो लड़ाई लड़ने के लिए हमारा जो एक्सपीरियंस लीडर, प्रभावी नेता, सबको अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ना चाहिए। मेरा खुद का मानना है, झारखंड में थोड़ा बहुत जो वोट हमारा कम हुआ है, मैं इसको साइंटिफिकली एनालिसिस किया हूं, वो घुसपैठियों का संख्या बढ़ने के लिए ही थोड़ा बीजेपी का वोट कमा है। ये बात हमारा बात नहीं है, झारखंड हाईकोर्ट का बात है। 2009, 2014, 2019, 2026 का एक वोट केंद्र का वोटिंग लिस्ट आप लोग एआई में डाल दीजिए, आप लोगों को खुद मालूम पड़ेगा यहाँ में साइलेंटली कितना बड़ा इन्वेशन हो रहा है। 2009 वोटर लिस्ट उपलब्ध है, 2014 का वोटर लिस्ट उपलब्ध है, 19 का वोटर लिस्ट उपलब्ध है, 26 का वोटर लिस्ट उपलब्ध है। ये 20 साल में कितना जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है, मैं सितंबर में मैं बताने वाला हूँ, ये रिसर्च में कर ही रहा हूँ। तो आपने ये पूरा बयान सुना। चलिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। अजय, देखिए, बीजेपी जो लगातार दावा करती है कि बीजेपी बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती देती है, उसी की आज एक तस्वीर हमें देखने को मिली, जहां पर मंडल अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। हिमंता बिस्वा शर्मा इसमें शामिल होते हैं और घुसपैठ का मुद्दे पर उनका बयान सामने आता है। चंपई सोरेन को लेकर जो अफवाहें आई, उस पर इनका बयान सामने आता है। कई मैया सम्मान योजना को लेकर इन्होंने बयान दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो हम देख पा रहे हैं, अभी से ही विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी स्पष्ट कर पा रही है कि कौन कौन से मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी कूद पड़ी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव प्रभारी बनने के बाद से वो लगातार 3, 4, 5 मुद्दों को वो बहुत ही मजबूती से उठाते हैं। पहला मुद्दा होता है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला करते हैं कि आपने दिया क्या। बिल्कुल, एक बार की बैठक में ये बोल रहे थे कि एक भी नौकरी यहाँ के लोगों को नहीं मिली। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार पर उनका हमला सीधा होता है। दूसरा जो मुद्दा है, घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। संथाल के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो अवैध रूप से प्रवेश हुआ है, उसका वो मुद्दा उठाते हैं। और साथ ही हाल में कई ऐसी योजनाएं आई हैं इस राज्य में जिसे लगातार चर्चा में है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये योजनाएं जो राज्य सरकार की तरफ से आई हैं, खासकर 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात, साथ ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये दोनों योजनाएं ऐसी है जिसका राज्य की जनता बेहद ही जोरदार तरीके से स्वागत कर रही है। आप गांव में जाएंगे तो फॉर्म भरने के लिए लगातार लोगों में एक प्रकार से उत्साह है। जाहिर सी बात है, हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। वो ऐसे बयानों को ज्यादा तवज्जो देंगे जिससे उन्हें लगे कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा हो, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो,
निशिकांत दुबे हों, चाहे और कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, उनसे ये उम्मीद आप नहीं कर सकती हैं आज की तारीख में कि वो राज्य सरकार की किसी योजना की तारीफ वो करेंगे। जाहिर सी बात है, ये 4-5 मुद्दे जो चल रहा है पिछले कई महीनों से राज्य की राजनीति में, उसकी ही वो चर्चा कर रहे हैं। एक जो बड़ी बात आज हिमंत बिस्वा शर्मा ने कही, न्यूज़ 11 उनसे पूछा था कि क्या आप मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने इस बात को टाल दिया, बदले में कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पर चुनाव लड़ूं। यानी कि न्यूज़ 11 के संवाददाता से उन्होंने कहा, मतलब हुआ कि इस मुद्दे को वो टाल रहे हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि राज्य में विधानसभा के चुनाव यदि होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी मुख्यमंत्री चेहरे के साथ चुनाव में नहीं उतरेगी। दूसरा सवाल न्यूज़ 11 ने किया था कि क्या ऐसे लीडर्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में संसदीय चुनाव में हार का मुंह देखा, क्या उनको विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे आप, या फिर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सबको चुनाव लड़ना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि अर्जुन मुंडा जो खूंटी से चुनाव हारे हैं वह भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। समीर उरांव जो लहरदगा से चुनाव हारे हैं उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल अजय, तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 11 भारत ने आज उनसे पूछे और ये तमाम सवालों का वे जवाब देते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बीजेपी की मजबूती पे जो लगातार बातचीत होती आई है उसे लेकर आज हमने देखा कि मंडल अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक रांची में आयोजित होती है और बूथ मजबूती पर बीजेपी का जोर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।